हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल आर्या मोटिवेशनल स्टोरी 3.0 में। दोस्तों, इस दुनिया का हर इंसान सफलता को पाना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं और उस काम में आप बार बार असफल होते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही विचार आता है कि आखिरकार जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। अक्सर हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए मोटिवेशन बुक्स पढ़ते हैं या फिर मोटिवेशन वीडियो को देखते हैं, जिसको देखने के बाद हमको कुछ समय के लिए लगता है कि हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हमको सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस लेख में हम आपको कामयाब होने के कुछ तरीके बताने वाले हैं, जिनको यदि आप अपनाते हैं तो आपका सफल होना निश्चित होता है। जीवन में कामयाब होने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपके अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा हो और आप सफल हो चुके लोगों के जीवन से सीखें। दूसरा, आप असफल व्यक्ति के जीवन से सीखें और जाने कि असफल व्यक्ति जीवन में सफलता को क्यों प्राप्त नहीं कर पाता है। एक समय की बात है जब जगन्नाथ अपने किसी कार्य से अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा था, तो उसको बीच रास्ते में एक गरीब व्यक्ति मिला जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और जब उस व्यक्ति ने जगन्नाथ को देखा तो वो उसके पास आया और उसको बोला कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको हर एक चीज का ज्ञान है, तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार मुझे सफलता कब मिलेगी। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर जगन्नाथ को लगा कि यह व्यक्ति पागल है और मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, और जगन्नाथ बिना जवाब दिया अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और जगन्नाथ को आगे नहीं जाने दिया। आखिर में जगन्नाथ तंग आकर बोला कि कल सुबह तुम मुझे पास की नदी के पास मिलना। नदी के पास में अपने साथ कुछ और ज्ञानी व्यक्ति को लेकर आऊंगा जो तुमको बताएंगे कि तुम जीवन में कब कामयाब होने वाले हैं। अगले दिन जगन्नाथ कुछ ज्ञानी व्यक्ति के साथ नदी के किनारे पहुंचा और वहीं पर वो व्यक्ति भी उसको मिला। जगन्नाथ ने व्यक्ति को कहा कि चलो हम इस नदी में उतरकर नदी की गहराई को नापने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जैसे ही जगन्नाथ और वो व्यक्ति नदी में उतरे तो जगन्नाथ ने अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति को पानी में डुबो दिया। पानी में डूबने के पश्चात व्यक्ति हाथ पैर मारने लगा और थोड़ी देर बाद जगन्नाथ ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसके बाद वह व्यक्ति तेजी से नदी से बाहर निकला और जगन्नाथ को बोला कि तुमने मुझे यहाँ पर अपने सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था या फिर मुझे मारने के लिए बुलाया था। इस बात पर जगन्नाथ बोला कि जब तुम पानी में डूब रहे थे तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? वह बोला कि मैं सिर्फ पानी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। जगन्नाथ बोला कि तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। यदि तुम जीवन में कामयाबी को तीव्र इच्छा के साथ पाने की कोशिश करते हो, जितनी तीव्र इच्छा के साथ तुम उस नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हारा सफल होना निश्चित होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए हर इंसान में सफलता को पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जब तक इंसान में सफलता को पाने की प्रबल इच्छा नहीं होती है, तब तक उस इंसान का सफल होना निश्चित नहीं होता है। हम सभी के मन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह होता है कि हमें इस कार्य को करना चाहिए या फिर नहीं। यदि आप भी सफलता को पाने के लिए इस तरह की सोच रखते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जीवन में सफलता को पाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य पर आपको फोकस के साथ कार्य करना चाहिए, तब जाकर आपको जीवन में सफलता मिलती है। जब आपके अंदर सफलता को पाने की इच्छा जागेगी, तभी आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद भी बढ़ेगी। और जब आपके अंदर लक्ष्य को पूरा करने की चाहत होगी, तो आप एक के बाद एक लक्ष्य बनाते चले जाते हैं और उनको पूरा करते चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए सबसे पहले प्रबल इच्छा को अपने अंदर उजागर करें, तब जाकर आपको सफलता मिल सकती है। जीवन में कामयाब होने के लिए अपनाएं 5 तरीके। 1. आत्मविश्वास होना जरूरी है। जीवन में किसी भी काम में सफलता को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी होता है। यदि आप किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ही उसका काम में निराश हो जाते हैं, तो आप कभी भी उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस काम को पूरा नहीं कर सकता हूँ, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि मैं उस काम को पूरा कर सकता हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप में सकारात्मक सोच का विकास होता है और आप आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं।
2. मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अधिकतर लोग जब भी किसी काम को देखते हैं तो उस काम को देखते ही घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं होता है। आप किसी भी कार्य को पूरा तभी कर सकते हैं जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको हर दिन किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए और साथ ही साथ स्वस्थ भोजन करना चाहिए। इसके अलावा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने अंदर अच्छे विचार लेकर आने चाहिए, जिसके लिए आप सफल लोगों की अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। 3. अपनी पसंद का कार्य करें। जीवन में ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं कि वे कभी भी अपनी पसंद का कार्य नहीं करते हैं, और जो लोग कामयाब होते हैं वे लोग हमेशा अपनी पसंद का कार्य करते हैं। इसीलिए आपको सफल होने के लिए हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पसंद का कार्य जब करते हैं तो आप उसमें अपना 100% दे पाते हैं। 4. हर दिन कुछ नया सीखते रहें। यदि आपके अंदर कुछ सीखने की ललक होती है तो ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं सीखते हैं तो आपका सफल होना अनिश्चित होता है। इसीलिए जीवन में कुछ भी नया शुरू करने से पहले आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। 5. सफल लोगों से सीखें। यदि आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों के जीवन से सीखना चाहिए, जिन्होंने जीवन में कामयाबी को हासिल किया है, क्योंकि जब आप सफल लोगों के जीवन से सीखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि सफलता को कैसे प्राप्त किया जाता है। आज हमने जाना है सफलता हासिल करने का शानदार तरीका, जिसको हमने एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश की है। यदि आप भी कामयाब लोगों की गिनती में आना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर प्रबल इच्छा जागृत करनी होगी, तभी जाकर आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारी और अच्छी मोटिवेशन स्टोरी को सुनने के लिए हमारे आर्या मोटिवेशनल स्टोरी 3.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।